कैसे हैं आप सब? उम्मीद है खैरियत से होंगे। मैं हूं सबा और आप देख रहे हैं सबास प्लेस। मेरे चैनल पे खुश आमदीद। मुझे एक कमेंट बॉक्स में कमेंट आया कि आप अपने चैनल के ऊपर हमें आंसर क्वेश्चंस की भी एक वीडियो बनाकर दिखाएं और जो हमारे सवाल हैं उनके आप जवाब दें और थोड़ा डिटेल में भी बताएं। और इस तरह से कुछ उन्होंने मैसेज किया, तो खैर उनका मैसेज मुझे ये काफ़ी अच्छा लगा, मुझे अच्छा आइडिया लगा और मैंने सोचा कि सही बात है। बात पर कुछ बातें ऐसी होती हैं कि हमें बहुत डिटेल में उनका आंसर देना पड़ता है, लेकिन वीडियो बनाने से ये फ़ायदा हो जाएगा कि हम उनको आराम से वो बात समझा सकेंगे। बहुत से ऐसे क्वेश्चंस हैं जो शॉर्ट क्वेश्चंस होते हैं, उनके आंसर्स मैं कमेंट में रिप्लाई कर देती हूँ, लेकिन कुछ क्वेश्चंस ऐसे होते हैं जिनको बहुत लंबा लिखना होता है और बाद में मैं इतनी जल्दी में होती हूँ, मेरे पास इतना ज़्यादा टाइम नहीं होता कि मैं उन्हें डिटेल में रिप्लाई कर सकूँ। तो मैंने यही डिसाइड किया, मुझे इस बहन का आइडिया काफ़ी अच्छा लगा कि आप आंसर क्वेश्चंस की एक वीडियो बनाएं और वो अपलोड कर लिया करें, महीने के एंड पे कर लिया करें और सारा इस तरह से। तो मैंने यही सोचा चलें जैसे जैसे मुझे टाइम मिलता है करेगा, आफ्टर 1 वीक या आफ्टर 2 वीक्स तो मैं एक वीडियो अपलोड कर दिया करूंगी। आप लोगों के जो एक हफ्ते के क्वेश्चंस इकट्ठे हो जाए करेंगे तो मेरी कोशिश होगी कि मैं उसका रिप्लाई करूं। और मुझे एक और आइडिया भी आपने देना है, वो ये कि आपके जो आंसर क्वेश्चंस होंगे उनमें मैं आपका नाम लूं या नहीं, कि फलां नाम से मुझे ये क्वेश्चन आया है, उन्होंने मुझसे ये पूछा है तो उसका ये रिप्लाई है। क्योंकि आज सिर्फ मैंने क्वेश्चंस लिख लिए हैं जिनके मैं अभी आंसर्स दूंगी, लेकिन मुझे ये ऐसा कुछ आइडिया नहीं था कि उनका नाम भी लेना है या नहीं। ठीक है, तो मेरी एक बहन ने, हाँ ये भी सबसे पहला क्वेश्चन जो मैं आपको बताऊंगी वो ये है, मेरी बहन ने कहा है कि बाजी आप अपने चैनल का नेम में थोड़ी सी चेंजिंग्स ले आए। तो उनके लिए ये जवाब है कि अब तो ज़ाहिर बन चुका है चैनल मेरा, तो मैं उस नेम में क्या चेंजिंग्स लाऊं, क्योंकि मुझे यही था कि मैं अपने नेम के ऊपर कोई चैनल बनाऊं और होना भी ऐसे ही चाहिए, आपका नाम जो इंट्रोड्यूस होना चाहिए, क्योंकि आपका नाम, आपकी वीडियोस और आपका सब जो आप काम अपना कर रहे होते हो तो बाद में जब इंशाल्लाह वो काफ़ी पॉपुलर हो जाता है तो एक ब्रांड बन जाता है। तो इसी पॉइंट ऑफ व्यू से फिर मैंने अपना नाम बीच में रखते हुए थोड़ा सबास प्लेस कर दिया। ठीक हो गया। अब जी मेरी एक बहन ने कहा है कि सिस्टर मैं आपसे बहुत होप के साथ ये सवाल कर रही हूँ कि कोई ऐसी क्रीम बताएं जो सर्दियों और गर्मियों दोनों में यूज हो सके और जिसके लगाने के बाद ऐसा फील हो जैसे आपने लाइट सी कोई बेस लगाई हुई है और आप जस्ट लिपस्टिक लगाकर फिर कहीं भी आराम से मूव कर सको। तो मेरी इस बहन के लिए मैं ये कहना चाहूंगी कि एक तो आप मुझे ये जरूर मेंशन किया करें कोई भी सवाल करने से पहले कि आपकी एज क्या है। ठीक है, क्योंकि एज के हिसाब से फिर हम उसको रेकमेंड करते हैं कि आप फलां क्रीम यूज कर लें। मिसाल के तौर पे अगर आपकी एज है 30+ तो आप एज मेरिकल, पॉन्ड्स एज मेरिकल क्रीम है वो यूज करें। वो मैंने खुद भी काफी अर्सा यूज की है, काफी ज्यादा अच्छी है। वो लगाने के बाद ऐसा फील नहीं होता कि आपने फेस के ऊपर कोई एक्स्ट्रा क्रीम थपी हुई है या फिर आपने हैवी बेस लगाई हुई है। और वो क्रीम इतनी अच्छी है, पॉन्ड्स एज मेरिकल, आप नाम नोट कर लें। तो उसमें ये होता है कि जब आप वो अप्लाई करते हो ना तो ऐसा लगता है हल्की हल्की सी आपने अपनी स्किन के ऊपर बेस लगाई हुई है, आप वो लगाने के बाद हल्की सी लिपस्टिक लगाकर कहीं भी जा सकते हैं। और उसका दोनों फायदे हैं, वो गर्मियों में भी यूज हो सकती है सर्दियों में भी, क्योंकि गर्मियों में यूज करने से उसमें थोड़ा सा कोई इस तरह का इफेक्ट है, कोई ठंडक ठंडक फील होती रहती है। ठीक है, आप पसीना वगैरह अच्छे से अपना ड्राई करें, उसके बाद आप थोड़ा सा अगर आइसिंग कर लें, या मैंने जो बताया था आपको मेकअप ब्लॉक करने वाली वो जो मैंने सब्जियां कहा था कि आप लोग बनाकर पोटली फ्रीज कर लिया करें, उसी पोटली को उठा के थोड़ा सा फेस पे जो है वो उसकी टकोर सी कर ली, तो उसके साथ क्या होगा कि आपको पसीना नहीं आएगा। ठीक है, तो उसके ऊपर आप हल्की सी एज मेरिकल लगा लें। वो इस तरह की है कि आप वो लगाकर कहीं भी जा सकते हैं, तो आपको ऐसे फील होगा जैसे आपने लाइट सी फेस के ऊपर फ्रेश एक लुक आएगी। ऐसा भी नहीं होगा कि हैवी कोई क्रीम लगाई हुई है और हैवी बेस लगाई हुई है, ऐसा भी नहीं होगा। वो लाइट से एक अच्छी सी लुक देती है आपको। ठीक है, वो सर्दियों में गर्मियों में मैं यूज करती हूँ, बल्कि इस वक्त भी हल्की सी वो मैंने लगाकर उसके ऊपर लाइट से फिर मैंने आइवरी स्टिक का टच दिया हुआ है। ठीक हो गया। तो जी नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि आप ही मैं संदल क्रीम यूज करती हूँ, अब तो गर्मियां हैं, ये स्किन पे मेरी जलन कर देती है और जब मैं रात को लगाकर सोती हूँ, सुबह उठकर जब मैं मुंह धोती हूँ तो चेहरा मेरा धोने के बाद बहुत फ्रेश लगता है, लेकिन थोड़ी देर के बाद चेहरा जो है मेरा काला होना शुरू हो जाता है। तो सबसे पहले बात तो मैं आपको यही करूंगी कि कोई भी ऐसी क्रीम जो आपको 2-3 दिन में रिजल्ट दे दे, आपका कलर फेयर कर दे और आप खुश हो जाती हैं शायद ये क्रीम अच्छी है,
तो आप ये भी फिर जहन में रखें कि वो उतनी ही तेजी से फिर आपका कलर डल भी करेगी, उसमें उतने ही ज्यादा केमिकल यूज हुए हुए हैं आपको फौरी तौर पे गोरा करने के लिए, और बाद में फिर जाहिर है उन्होंने उन केमिकल्स ने अपना असर तो दिखाना है। ठीक है, तो हमेशा मैं अपनी बहनों को यही समझाती हूँ बात कि आप वो क्रीम यूज करें एक तो जो अच्छी ब्रांड हो जिसकी, और दूसरा ये उससे फिर बेटर यही है कि घर में या तो फिर आप रेमेडीज यूज कर लें अगर आप अफोर्डेड नहीं है बहुत ज्यादा कॉस्टली क्रीम्स वगैरह लेने की, तो फिर आप घर में कोई ये होम रेमेडीज वगैरह यूज कर लिया करें। मतलब केमिकल से पाक चीजें तो होंगी ना, एटलीस्ट आपको ये तसल्ली होगी। तो इसके सोल्यूशन के लिए सबसे पहले आप ऐसा करें कि ले लें थोड़ा सा दूध। ठीक है, दूध ले लें और फिर उस दूध में वो गाय का दूध हो या मिल्क पैक हो, उसमें आप थोड़ा सा इसबगोल का छिलका भिगो कर रख लें। जब वो थोड़ा ऐसे जेली की तरह हो जाएगा, जैसे मास्क तैयार हो जाता है थोड़ा पेस्ट की तरह वो बन जाएगा, तो उसको फिर आपने फेस के ऊपर लगा लेना है 20-25 मिनट्स के लिए। और उसके बाद फिर आपने उसको बिल्कुल कड़क नहीं ड्राई होने देना, बल्कि उसको थोड़ा थोड़ा सा वो दूध लगाती रहे, पानी लगाती रहे, हल्के गुलाब लगा कुछ भी लगाकर आपने उसको थोड़ा सा नमी देते रहना है, थोड़ा वेट करते रहना है, ताकि बिल्कुल वो कड़क इन जगहों से ना ड्राई हो जाए, आंखों के पास से या बास इस जगह से बहुत कड़क ड्राई हो जाता है, जो कि फिर उतारना थोड़ा प्रॉब्लम होगा, फिर आप वो स्किन को रगड़ेंगी। तो ऐसा आपने कुछ नहीं करना। उसको लगाने के बाद आप तकरीबन 20-25 मिनट के बाद आप आराम से उसको हल्के हल्के हाथों से मसाज देते हुए फेस को वॉश कर लें, और फेस को ऐसे ही छोड़ दें। ये आप 2 टाइम भी लगा सकते हैं, सुबह और शाम, वरना तो फिर 1 टाइम लाजमी लगाएं। आपकी ऐसे ऐसे स्किन ठंडी होना शुरू हो जाएगी, क्योंकि सस्ती क्रीमें जल्द को गर्म कर देती हैं, हीट अप कर देती हैं, ऊपर की जो हमारी स्किन की लेयर होती है उसको उड़ा देती हैं, और ये स्किन एक दफा उड़ जाए तो दोबारा आती भी नहीं है। प्लीज खुदारा अपनी स्किन की केयर किया करें, अच्छा मेयारी फेशियल लें, मेयारी पाउडर से काम कराएं, और फिर इस तरह से स्किन केयर के लिए आप ये दूध, और क्योंकि दूध एक नेचुरल क्लींजर भी है और स्किन को ठंडा भी करता है और स्किन को वाइट भी करता है। ठीक है, जितने भी प्रोडक्ट दूध से बनाई जाती हैं आपको पता है वो कितनी सक्सेसफुल रही हैं और बहुत अच्छा रिजल्ट देती हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये है कि बालों की ग्रोथ के बारे में आप ही बताएं हमें कि बालों की ग्रोथ हमारी बिल्कुल नहीं हो रही है तो हम क्या करें। तो मैं इस बहन से भी यही रिक्वेस्ट करूंगी कि प्लीज आप एक तो अपनी एज बताएं, दूसरा ये बताएं कि आपको कोई डिजीज वगैरह तो ऐसी नहीं है, जैसे चावा होता है बालों में लग जाता है, क्योंकि उसकी ट्रीटमेंट फिर और है। और बाल वैसे ही अगर नहीं आपके बड़े हो रहे हैं, मुसलसल गिर रहे हैं, तो आप टैबलेट यूज करें, फिश लिवर ऑयल टैबलेट। ठीक है, वो कोई भी ले सकता है, आप पेन कॉपी उठा के नोट कर लें, मैं इसलिए स्लो स्लो बता रही हूँ। फिश लिवर ऑयल टैबलेट आपने यूज करनी है, एक सुबह खाएं और एक शाम को खाएं। उसके बाद बालों में आप वैसे प्याज का पानी भी लगा सकती हैं, उससे ग्रोथ काफी अच्छी होती है, उससे जो बाल आपके नहीं निकले होंगे जड़ों में से वो भी निकलना शुरू हो जाते हैं। बालों को अंडा तेल दही लगाएं, यानी कि प्रोटीन दें बालों को। ठीक हो गया, क्योंकि बालों को प्रोटीन देने से उनमें ताकत आएगी, उनमें जान आएगी, जाहिर सी बात है फिर उनकी ग्रोथ होगी और बाल काफी लंबे होंगे। तो ये तीनों चीजें आपने इस्तेमाल करनी है, फिर आप अपने बालों का रिजल्ट मुझसे शेयर कीजिएगा, इंशाल्लाह आपके बाल बढ़ने भी शुरू हो जाएंगे, घने भी हो जाएंगे। ठीक है, अंडा तेल और दही तीनों चीजों को मिक्स करके आपने हफ्ते में 2 से 3 दफा अप्लाई करना है। आप एक दिन छोड़ के एक दिन आराम से अप्लाई कर सकते हैं, इसमें कोई ऐसी चीज नहीं है जो आपको नुकसान दे। और आपको पता है कि बाल, जाहिर सी बात है, आपके बाल जो है ना वो उस वक्त ग्रोथ करेंगे जिस वक्त उनमें ताकत होगी। आप डार्क सर्कल, आईज के जो डार्क सर्कल्स होते हैं उनके बारे में बताएं, ये उनका सोल्यूशन बताएं। तो इसके लिए भी मैंने पूरी एक वीडियो बना दी हुई है, वो मैं अपने डिस्क्रिप्शन में उसका लिंक डाल दूंगी, आप उस वीडियो को भी देख लें अच्छे से। चलिए मैं वैसे भी थोड़ा सा आपको हल बता देती हूँ। आपने सबसे पहले यही करना है कि रात को सोते हुए बादाम ले लें, यानी कि आलमंड ऑयल ले लें या फिर ऑलिव ऑयल ले लें, उसको फिंगर पे लगाकर, तो आपने जो है अपनी आंखों ये इस फिंगर पे लगाना है। आपने जो ये छोटी उंगली के साथ वाली फिंगर होती है ना, इसके ऊपर आपने लगाकर आंखों के ऊपर इस तरह से लगाकर थोड़ा सा ऐसे ऐसे पहले उनको डैब डैब करना है, फिर उसके बाद उनको हल्का सा हल्के हल्के हाथों से मसाज देना है। उसके साथ हल्के बहुत ज्यादा कवर हो जाते हैं। और एक आसान सोल्यूशन ये मैं आपको बताती हूँ कि आपने रात को बादाम भिगोकर रखने हैं, 5 से 6 बादाम भिगोएं, उनमें 5 से 6 गुलाब की पत्तियां हों और 5 से 6 उसमें इलायचियों के दाने हों। इन तीनों चीजों को अच्छे से पीस लें। पीस कर आप एक गोल पैड की तरह बना लें और उनको आंखों के ऊपर ऐसे करके आप उसको रख दें, ऐसे चिपका दें। ठीक है, आप ये जगह ब्लैक है तो यहाँ रख लें, ये जगह ब्लैक नहीं है तो बेशक आंखों के ऊपर ना रखें, लेकिन जो हल्के हैं या स्वेलिंग आइज हैं, पफी आइज हैं, उनके ऊपर आप वो आराम से रख लें, ठंडा करके फ्रिज में रख लें। और उसके बाद आप उसको 3 से 4 दिन के लिए बना के फ्रिज में रख सकते हैं, वो खराब नहीं होगा। तो उसको आप रोजाना अप्लाई करें तो आपके हल्के जो है मिनटों में गायब हो जाएंगे।
अच्छा जी, अब नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कि आपकी सईद गनी का जाफरानी उपटन और मुल्तानी मिट्टी के बारे में आप एक वीडियो बनाएं। तो चलिए जी, ऐसा है कि मैं सईद गनी और ये जो है मुल्तानी मिट्टी इसके ऊपर वीडियो बना भी दूंगी, लेकिन मैं आपको बेस्ट उपटन बताती हूँ जो कि मैंने भी अपनी वीडियोस में बनाना बताया हुआ है। वो आपने फूलों को, हर तरह के फूलों को ड्राई कर तो उसके साथ बनाना है। वो बहुत ही ज्यादा इफेक्टिव है। आप उसको पूरी बॉडी पे भी यूज कर सकते हो, आप उसको फेस पे भी यूज कर सकते हो। उसका लिंक भी मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगी, तो आप आराम से बैठकर उस उपटन को एंजॉय कीजिएगा और बना भी सकती हैं। लेकिन मेरी कोशिश होगी कि मैं मुल्तानी मिट्टी और जाफरानी सईद गनी की जो प्रोडक्ट्स हैं उनके ऊपर भी अपनी कोई की वीडियो बनाऊं, आपको रिव्यू दूं उसके ऊपर भी। अच्छा, अब एक और मेरी बहन ने पूछा है कि हम कितने दिन के बाद फेस जो है वो ब्लीच कर सकते हैं या फेशियल ले सकते हैं, हमारी स्किन डैमेज तो नहीं होगी। तो मेरी बहन, आप स्किन ब्लीच कर सकती हैं आफ्टर 20 डेज या आफ्टर 15 डेज, बशर्ते कि आपकी स्किन सेंसिटिव ना हो बहुत ज्यादा, और आपकी एज क्या है वो भी आप मुझे मेंशन अपने सवालों में जरूर किया करें, ताकि उस हिसाब से मैं आपको जवाब दूं। और अगर आप 30 प्लस हैं या 25 आपकी एज है, या आप 30 प्लस हैं या आप 40 प्लस हैं, तो आप आफ्टर 15 डेज या आफ्टर 20 डेज आप ब्लीच फेस पे लगा सकती हैं। लेकिन आप कौन सी ब्लीच यूज करती हैं, मतलब एक होता है स्किन पॉलिश और एक होता है ब्लीच क्रीम। तो आप इन दोनों में फर्क होता है, इनके इस्तेमाल का तरीका भी चेंज होता है। आप मुझे क्वेश्चन में अपना पूरा डिटेल लिख के तो तब क्वेश्चन पूछा करें, ताकि मैं फिर आपको उसका अच्छे से आंसर दे सकूं। इसी तरह से मैं एक आंसर्स पे वीडियो बना दिया करूंगी, ताकि डिटेल में आपको जो अहम क्वेश्चंस हैं जिनका लंबा सारा जवाब बनता है वो मैं वीडियो में ही बता दिया करूंगी। तो आप आराम से आफ्टर 15 डेज या 20 डेज ब्लीच यूज कर सकते हो, फेशियल कर सकते हो अगर आपकी स्किन सेंसिटिव नहीं है। अगर स्किन हसास है, सेंसिटिव है, तो आप आफ्टर 1 मंथ आप फेशियल लो, ताकि आपकी स्किन की जिल्द की जो है अच्छे से सफाई हो जाए और आपकी सेंसिटिविटी भी खत्म हो। और बहुत लाइट हाथों से फेशियल करवाना है आपने, क्योंकि इधर मेरे पार्लर में जितने लोग आते हैं हम उनकी स्किन के हिसाब से उनको फेशियल देते हैं। अगर मतलब बेबी स्किन है, सेंसिटिव स्किन है, तो उसके स्टेप्स और होते हैं, उसका मसाज का प्रेशर और होता है। और अगर हार्ड स्किन है या ऑयली स्किन है, उसी हिसाब से फिर फेशियल किया जाता है। अच्छा जी, और एक बहन ने लिखा है कि आप ही प्लीज कैलॉन बेस बनाना सिखाएं। तो चलिए, मैंने फर्स्ट से अपनी जो है स्टूडेंट क्लास स्टार्ट करनी है ना, तो मैंने आपको कहा था कि मैं ब्यूटिशियन कोर्स करवाऊंगी, तो उसमें फिर मैं आपको कैलॉन से बेस बनाना बता दूंगी। तो वो आपने मेरी हर एपिसोड देखनी है। आप मोटापे के लिए कुछ बताएं। मोटापे के लिए जो बेस्ट इलाज है ना, इलाज समझ लें या इसका एक सोल्यूशन समझ लें। पहले तो ये बताएं कि आपका वेट कितना है और आपकी एज कितनी है, मैं फिर वही सवाल करूंगी, और प्लस आपकी हाइट कितनी है। उस हिसाब से फिर उसकी रेमेडीज जो है वो बताई जाती हैं। लेकिन इसके अलावा मेरा दिल कर रहा है कि मैं एक ऐसी वीडियो बनाऊं जिसके ऊपर वो रेमेडी मैं खुद यूज करने के बाद, जब मैं थोड़ा स्लिम ज्यादा हो जाऊंगी, अभी मैं बहुत मोटी नहीं हूं लेकिन हूं सही, ठीक है, तो एटलीस्ट वो मैं यूज कर आपको बताऊं, तो तब मैं आपको सही मशवरा दे सकूंगी कि आप फलां चीज यूज करें, उससे शर्तिया आपका मोटापा जो है वो कम हो जाएगा। वैसे जो चीजें मुझे पता है वो मैं आपको बता देती हूँ। मोटापे को कंट्रोल करने की ना 2-3 बातें जो कि आपने जहन में रखनी है। ऐसा नहीं है आप पूरा डाइट प्लान करें, उस पर अमल करेंगे तो वेट कम होगा वरना नहीं होगा, नहीं। 2-3 ऐसी चीजें जो मैंने पर्सनली नोट की हैं वो मैं आपको बता देती हूँ। उसमें ये कि एक तो आप सुबह उठकर गर्म पानी जरूर पिएं, ठीक है। वो गर्म पानी इस तरह का ना हो जैसे चाय होती है, इतना गर्म हो कि आपके मुंह को वो गर्म भी लगे और वो मुंह जलाने वाला भी गर्म ना हो, इतना उसका टेम्परेचर हो, ताकि वो घूट घूट करके आप पूरा गिलास पी लो। पहले तो सुबह उठते ही उसमें कुछ भी ऐड ना करो, ना शहद ना लेमन, नथिंग, क्योंकि बाज़ दफा किसी को शहद का रिएक्शन हो जाता है, किसी को लेमन का, किसी का स्टमक अपसेट, किसी का गला खराब। तो सिंपल पानी आपको कुछ भी नहीं कहेगा, ठीक हो गया। उसके बाद आपने थोड़ी बहुत एक्सरसाइज जरूर कर लेनी है, योगा कर लें। आजकल तो योगा की वीडियोस बहुत ज्यादा यूट्यूब पर आती हैं, आप शिल्पा शेट्टी योगा कर लें, क्योंकि मैं वो लगाकर योगा करती होती हूँ और अल्लाह का शुक्र है कि मुझे उससे काफी ज्यादा फर्क है। मेरा पेट कभी एक्स्ट्रा नहीं निकला और कभी ऐसा नहीं हुआ, क्योंकि मैं थोड़े लूज ड्रेस यूज करती हूँ तो मैं भी थोड़ा हेल्दी ज्यादा लगती होंगी, वरना ऐसा नहीं है। तो वो योगा बहुत इफेक्टिव होता है बॉडी के लिए। चाहे हल्का फुल्का घर में बैठे हुए योगा कर लें आप, लेकिन उसका असर जरूर होता है। सेकेंडली, आपने पराठे नहीं खाने, आप खुश्क चपाती खाएं सुबह के टाइम। उसके बाद आप पानी खूब पिएं,
आप जितना ज्यादा पानी पिएंगे ना, आप ऐसे समझिए आप पतले होने की मेडिसिन ले रही हैं। यकीन करें पानी इतना अच्छा काम करता है बॉडी में, स्लिम करने का, चर्बी नहीं बनने देता ज्यादा बॉडी में, आपकी फैट्स को रिमूव करता है और आपकी बॉडी डिटॉक्स हो जाती है सुबह गर्म पानी पीने से। सेकेंडली आप वैसे पानी ज्यादा पीने से बॉडी डिटॉक्स होती है। उसमें फिर आपने क्या करना है, पानी अगर सादा आपसे नहीं पिया जा रहा, जग में आप पानी भरें, उसमें आप कुछ फ्रूट्स के टुकड़े डाल लें, वेजिटेबल के टुकड़े डाल लें। इवन कि मैं खीरे के भी, आप कहते हैं जी खीरे के ऊपर पानी नहीं पीना चाहिए हालांकि, लेकिन मैं क्या करती हूँ कि मैं जग भरकर तो उसमें खीरे काट के डाल देती हूँ, विथ फ्लेवर्ड पानी बन जाता है, तो वो आपसे पिया जाता है आराम से। आप यानी कि उस जग को आप 1 घंटे में, 1.5 घंटे में खत्म कर लेते हो। तो ये होता है स्किन फ्रेशनेस का राज भी, और आपके मोटापे को कंट्रोल भी वो रखता है। तकरीबन पिछले काफी अरसे से मेरा वेट एक ही तरह का रहा है, मेरा वेट नहीं बढ़ा ज्यादा। तो ये चीजें मैंने अमल की हैं। खाना कंट्रोल कर कर खाएं और फिक्स कर लें कि मैंने 3 टाइम ही खाना है। 3 टाइम के अलावा जो हम ये खा लेते हैं पापड़ शापड़ और कभी चाय के साथ बिस्किट ले रहे हैं और क्या हम कहते हैं खाया तो इतना सा है, तो आप ये देखा कह रहे हो उसमें कैलोरीज कितनी होती हैं। एक बिस्किट में 1 रोटी के बराबर कैलोरीज होती हैं उसमें। और फिर हम अगर काउंट करने बैठे तो हम बहुत ज्यादा कैलोरीज ले लेते हैं, जितने हमारी बॉडी को जरूरत होती है उससे कई गुना ज्यादा। हम इन चीजों पे ही, छोटी छोटी चीजों पे कंट्रोल अगर कर लें तो हम बहुत ही, हमारा वेट जल्दी कंट्रोल हो जाएगा। ठीक हो गया। इस पे बहुत तफसीली बात हो सकती है। चलिए अभी जितना मुझसे हो सके मैंने आपको बता दिया हुआ है। अच्छा, इसके बाद क्या है लिखा हुआ, हाँ वेट गेन करने के लिए भी कुछ बताएं। ओके, अच्छा इस सवाल के अपोजिट एक क्वेश्चन आया हुआ था कि आप ही वेट गेन करने के बारे में कुछ बताएं तो मुझे बड़ी हंसी हुई है। मैंने कहा देखे यार कि किसी को वेट घटाना है और किसी को वेट बढ़ाना है। तो चलिए वेट बढ़ाने के लिए मैं आपको इतना बताऊंगी कि बहुत बेस्ट और आजमूदा चीज है, जो कि मैंने अपने छोटे बेटे को दी थी। वो थोड़ा दुबला था, तो उसको मैंने जब वो पिलाना शुरू किया तो माशाल्लाह वो काफी फ्रेश भी हो गया, हेल्थी भी हो गया। वेट गेन करने के लिए आपने क्या करना है कि 8-10 खजूरें ले लेनी है। ठीक है, उन खजूरों को आपने ग्राइंडर में डाल के उसमें 1 गिलास दूध डाल लेना है। तो आपने वो खजूरों का मिल्क शेक या फिर बनाना मिल्क शेक, यानी एक दिन आप खजूरों वाले मिल्क शेक पी लें और एक दिन आप बनाना वाला मिल्क शेक पी लें, तो यकीन करें विद इन 1 वीक आपको इतना फर्क महसूस होगा। आपकी गालें जो हैं वो निकल आएंगी माशाल्लाह से, और आप हेल्दी खुद को फील करोगे। तो उसके अलावा 2-3 और चीजें भी हैं, जैसे बादाम यूज कर लिए, नट्स यूज कर लिए दूध के साथ। ठीक है, तो ये आप यूज करें, इंशाल्लाह आपका वेट गेन होगा ही होगा। ठीक हो गया, ये कंफर्म्ड है, मतलब आजमूदा नुस्खे हैं। और बस जी काफी सारी बातें हो गई हैं, मेरी अब हो गई है बस, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बोल चुकी हूँ और इतने ही आंसर्स का जवाब दिया जा सकता है, इससे ज्यादा भी मैं दे सकती हूँ, कोई ऐसी बात नहीं, लेकिन वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी। और मैंने ये डिसाइड किया इंशाल्लाह हफ्ते में 1 दफा मैं आप लोगों के अहम क्वेश्चंस की तरह से एक वीडियो बना दिया करूंगी, तो आप आराम से, लेकिन आप एज जरूर मेंशन करें, अपनी प्रॉब्लम जो भी आप मुझसे पूछ रहे हैं, जो भी डिस्कस कर रहे हैं। आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप मुझे इतना अच्छा रिस्पांस करते हो, मेरी वीडियोस देखते हो, मुझसे मसलों का हल पूछते हो, मुझे बहुत ही अच्छा लगता है। हमेशा मेरी वीडियोस देखते रहिएगा। मैं भी इसी तरह से मेहनत कर कर, इन्वेस्टिगेशन कर कर, मैं पता है जो वीडियो बनाती हूँ या जो मैं आपके क्वेश्चंस का जवाब देती हूँ, तो उसके ऊपर कुछ मेरा तजर्बा शामिल होता है, कुछ मेरे पावर का एक्सपीरियंस शामिल होता है, लेकिन कुछ मैं उसमें मजीद इम्प्रूवमेंट के लिए, मजीद प्रॉपर अच्छे यानी कि बिल्कुल सही आंसर्स के लिए भी काफ़ी अच्छा वर्क करती हूँ, काफ़ी ज़्यादा वर्क करती हूँ। तो बस मेरी सेहत और ज़िंदगी के लिए दुआ कीजिएगा। हमेशा मैं आपकी इसी तरह से खिदमत करती रहूँ, अच्छी अच्छी वीडियोस डालती रहूँ। अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। मुझे दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।